बधाइयाँ देना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि पीछे ज़ीरो लगते ही जाए क्योंकि मैंने तो अभी-अभी रिसेंटली एंटर किया है। नहीं ये रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सडनली मेरी एंट्री होगी। हाय, माय नेम इज़ उर्वशी उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एंटरटेनमेंट टक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल मैम। और साथ ही साथ आज धरतीपुत्र नंदनी को 100 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले धरतीपुत्र नंदिनी शो को 100 एपिसोड की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि पीछे ज़ीरो लगते ही जाए और ऐसी ही सफलता उनको मिले, लोगों का प्यार मिले और कहानी में जो ट्विस्ट है क्योंकि मैंने तो अभी-अभी रिसेंटली एंटर किया है, बट जो अभी-अभी मैं ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड डायलॉग्स एंड एवरीथिंग इज़ मैं खुद एन्जॉय कर रही हूँ बीइंग कैरेक्टर। तो आई एम श्योर कि ऑडियंस कितना एन्जॉय कर रही होगी और ऐसे ही ऑडियंस एन्जॉय करती रहे। जो कि जिस इस शो में धरतीपुत्र नंदनी में आपका जो कैरेक्टर है और जो आप रोल प्ले कर रहे हो, तो क्या आप जब इस रोल को प्ले करते हो तो क्या सोचते हो कि नहीं ये रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा है, बुरा है, क्या एक्सपीरियंस है उसको लेके? देखिए ऐसा मैंने कहीं सुना था कि एक्टर एंड कैरेक्टर का ऐसा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कैरेक्टर एनहांसेस द एक्टिंग। तो हमें कभी जैसा किरदार मिलता है और सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे तो जब मेरे पे कॉल आया, एक ब्रीफ मिलती है, मुझे पता चला कि नज़ारा मेरे लिए बहुत नया चैनल है, तो सोचा नहीं था कि एकदम सडनली मेरी एंट्री होगी। पर हाँ, मैंने अब तक क्योंकि बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, तो बीइंग एक्टर मेरे लिए ये चैलेंज था कि इस नेगेटिव कैरेक्टर को मैं कैसे डिफरेंट करूँ, कैसे प्ले करूँ, क्या करूँ कि मेरे इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स में से ये थोड़ा अलग से आए क्योंकि ये स्ट्रगल तो रहता है। सो द अबाउट द कैरेक्टर दिस इज़ लीला देवी और जो नहीं होता ना जिसके पास कुछ भी, वो ज़्यादा भभकता है। तो ये वैसा ही कैरेक्टर है। इसमें सारे शेड्स हैं, मतलब पूरा फुल सतरंगी कैरेक्टर है। झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, लूटता है और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इस कहानी में नज़ारा की अमेज़िंग स्टोरी धरतीपुत्र नंदिनी में एक इमरती जी है एंड काम्या जी है। ये दोनों भी लालची हैं इस फैमिली में। तो इनको भी मैं चूना लगाती हूँ। तो ये कैरेक्टर कुल मिला के और स्पाइस क्या है कि इसके डायलॉग्स बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है हर्षा जी ने। तो डायलॉग्स उसकी स्पाइस हैं, कहानी के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो अच्छे हैं, मज़ेदार हैं। तो कुल मिला के मैंने अभी एंजॉय किया है, एंटर किया है, बट मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ओके। जैसे अभी सुमित्रा देवी जी जो है, सुमित्रा मैम जैसे रामायण में जिन्होंने काम किया था सीता जी का रोल निभाया था, तो कैसा लगा आपको उनके साथ काम करके? और क्या लगता है कि एक देवी जी के साथ काम करके जिन्होंने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किया देवी जी के साथ काम करते हुए। बिकॉज़ ये ना डिवाइन कॉल है। अभी मैं करंटली पढ़ रही हूँ हिंदू धर्म एंड फिलॉसफी पे मास्टर्स कर रही हूँ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना। तो अभी मेरा मास्टर्स का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और अभी मैं पढ़ रही हूँ रामायण। आप सोचो, मैं रामायण पढ़ रही हूँ और सीता माता स्वयं मेरे सामने है। तो मेरे लिए ना ये लगता है कि अरे दिस इज़ समथिंग डिवाइन कि आप जब रामायण पढ़ते हो, ये हिंदू धर्म की स्टडी करना भी मेरी किस्मत में अभी ये ट्रैक आया एंड इनके यहाँ से कॉल आया कि आप हमारे शो में आइए, एक मज़ेदार कैरेक्टर हैं। तो जब मैंने मैम का नाम सुना मैंने बोला ये क्या किस्मत कनेक्शन है कि मैं रामायण पढ़ रही हूँ और सीता माता के साथ काम कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि रामायण फ्रॉम माय चाइल्डहुड मेरे स्वयं से या मेरी आत्मा से या पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। बिकॉज मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट कैरेक्टर, पहला किरदार सीता माता था। जब मैं 4.5-5 साल की थी, जब वो रामलीला होती है नवरात्रि के टाइम पे, तो मुझे तब तब तो पता भी नहीं चलता था, लेकिन सबसे पहला मेरा किरदार सीता माता था। फिर मैंने रावण किया क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, तो क्लासिकल डांसिंग में तो फीमेल ही मेल कैरेक्टर्स करती हैं। तो यूरोप में ये मेरा शो 3-4 महीने तक वैदेही हरणम करके बैले ऑल ओवर यूरोप में चला एंड मैं रावण प्ले करती थी। तो मुझे लगता है और एक स्टार प्लस का एक शो था, उसमें मैं एक घर बनाऊंगा, उसमें भी मैं एक चंक आया था, रामलीला उसमें भी मैं रावण प्ले करती थी। तो समहाउ
बहुत डिवाइन कनेक्शन फील करती हूँ। और दीपिका जी पर्सनली मैं आपको बोलूँ, शी इज़, जैसे कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया सीता माता, स्वभाव से भी वो इतनी ही अच्छी है, प्यारी है। इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, मतलब शांत चिल, सेट पे भी रहती है तो बिल्कुल चिल। और हम तो गुज्जू गुज्जू है तो हमारे गुजराती कनेक्शन भी निकलते, तो हमें तो बहुत मजा आ गया पहले दिन। तो आप दोनों का मतलब कैसा बॉन्ड कैसा है दोनों के साथ? ऑफ स्क्रीन तो मज़ेदार है। हम खाना शेयर करते हैं, हम मेकअप्स की बातें करते हैं, हेयर स्टाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। साड़ी मैं उनकी कुछ देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार है, एकदम दूध में शक्कर जैसे घुल जाए, ऐसे थोड़े ही टाइम में हम घुल गए हैं। ऑन स्क्रीन बात करें तो पूरी दुश्मन है, बार बार ए सुमित्रा जी करके मैं ऐसे बवाल करके आती हूँ। तो हम लोग बहुत हंसते हैं कि देखो कट होते ही एकदम मस्त मज़ेदार टाइम स्पेंड करते हैं, ऑन स्क्रीन धमाल। और आई थिंक यही ब्यूटी है डेली सोप्स की, कि हम सारी वो रस हमारे जीवन के जीते हैं जो हम शायद रियल लाइफ में कभी नहीं जीते। तो कुल मिला के आई एम एंजॉइंग। एंड और एक सवाल, जैसे कि अभी जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो सबसे पहले आप कितना एक्साइटेड हो उस चीज को लेके? हम आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर और राम जी का स्थापना होने वाली है, क्या कुछ कहोगे आप उसमें? मैं मेरे पास ये बात के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि जब मैं न्यूज़ में देखती हूँ कि जय श्री राम के नारे के साथ सब लोग वर्कर्स वहाँ काम करने आते हैं और सब काम करते हैं, मैं कितनी बार रो पड़ी हूँ ये देख के, कि मुझे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ। इतनी डिवाइन घटना घट रही है, इतना अच्छा हो रहा है अपने देश में। राम जी का जो ड्रीम था, शायद हर एक सनातनी का सपना था, हर एक सनातनी चाहता है और चाहता था और चाहता रहेगा कि ये, क्योंकि राम जी को तो वनवास 14 साल का मिला था और ये वनवास जो ख़त्म हुआ वो ये कुछ बहुत लंबा था। तो आप समझ सकते हो कि 14 साल के वनवास के बाद जो उस टाइम पे उतना सेलिब्रेशन हुआ, तो आप सोचो कि ये इतने सालों बाद क्या सेलिब्रेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि पर्सनली मैं क्या करूं, क्या कर लूं। मुझे लगता है कि मुझे अयोध्या जाना है, वहाँ पे ये सारी घटना जो बनी है एक डिवाइन मोमेंट का साक्षी बनना है। और बीइंग सनातनी मैं बहुत खुश हूँ, और ऊपर से मैं स्टडी भी कर रही हूँ हिंदू धर्म एंड फिलोसॉफी, एंड आई एम स्टडिंग रामायण। तो मुझे लगता है कि बस मेरी पूरी आत्मा शुद्ध हो गई, एंड आई एम वेरी लकी कि इस हिस्टोरिकल मोमेंट की साक्षी मैं हूँ। बिफोर लिविंग आप शो को लेके, और ये जो शो बखूबी शो पूरे कर चुका है, और भगवान से भी यही प्रार्थना रहेगी कि और आगे तक चले और आप बहुत सारा आगे तक प्यार अपना बढ़ाते रहें। तो अपने फैंस को और सभी को क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैं मेरे फैंस को सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है और उसको जियो, खुल के जियो, सच्चाई से जियो, अपने मन से जियो, और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करो जिस काम को अपनी लाइफ आपको सफल होते हुए दिखे। जब हम अपने आप से पूछे एक पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ मैं मेरी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज बीइंग सनातनी मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अगर आज हम पूछें कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, तो कितने लोगों को पता होगा? नहीं, राइट। महाभारत में कितने पर्व हैं या रामायण में कितने कांड हैं, ये सब हमारे बच्चों को नहीं पता। तो मैं सभी हिंदू सनातनियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बेसिक सिखाएं, उनको बताएं कि हमारा धर्म कितना रिच है, हमारे धर्म में क्या कुछ नहीं है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को ऐसे ही एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, आज हम ऐसे कितने सारे गानों पे नाच लेते हैं जिन गानों के शब्द भी हमें समझ में नहीं आते। तो ये तो हमारी भाषा है संस्कृत, है ना, हमें समझ में आएगा ही। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें संस्कृत समझ में नहीं आता। तो समझो, सीखो, ट्राई करो। अजीब और गरीब ट्यून पे, गानों पे, शब्दों पे नाच लेते हो, रील्स भी बन जाती है। तो ये तो हम कर ही सकते हैं। तो सबको मैं हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाओ, सिखाओ, आगे बढ़ाओ। दैट्स इट। जय श्री राम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।